आज अक्रूर कहने लगे कि कंस, तुझे इतनी मरने की जल्दी क्यों पड़ी है? कंस 2-4 साल और जीने क्यों मरना चाहता है? क्यों अपने हाथों से अपने पैरों पर कुठाराघात कर रहा है? क्यों कुल्हाड़ी चला रहा है? अपने हाथों से अपनी मृत्यु को बुला रहा है। आज कंस नाराज हुआ, कहा अक्रूर, जितनी बातें मैंने तुमसे कही उतनी आज्ञा का पालन करो। आज अक्रूर समझ गए हैं कि कंस नहीं बोल रहा है, इसकी मौत बोल रही है। और आज अक्रूर वापस आए हैं अपने घर में। रात्रि में विचार कर रहे हैं कि न जाने मैंने कौन से पुण्य किए हैं, क्योंकि प्रभु के मुझे दर्शन होंगे। और प्रातः काल महाराज अक्रूर जी वृंदावन की यात्रा के लिए स्वर्ण रथ पर बैठ करके आज निकले हैं और प्रभु के चरणों का ध्यान करते हैं। हो भाग्यम हो भाग्यम अयं हि परमो का आज मेरे भाग्यों का उदय हो गया है। आज परमात्मा ने मुझे पर कृपा कर दी है। कौन से मेरे पुण्यों का उदय हुआ जो कि आज कन्हैया के प्रभु के मुझे दर्शन होंगे। सोचते सोचते महाराज चले जा रहे हैं और पहुंचे हैं महाराज वृंदावन। आज सुबह की चली थी लेकिन शाम के समय पहुंचे हैं, जबकि कुछ ज्यादा दूरी नहीं है मथुरा और वृंदावन में। लेकिन महाराज रथ हाँकने लगते हैं और प्रभु का ध्यान करने लगते हैं। और ध्यान करते करते महाराज समाधि लग जाती, घोड़े वहीं रुक जाते हैं और पुनः समाधि खुलती। अरे मुझे गोकुल वृंदावन जाना है। महाराज फिर घोड़े दौड़ाने लगते हैं। और आज पहुंचे हैं और संध्या का समय है। महाराज गोपियां दधी मंथन कर रही हैं और दूर से महाराज प्रकाश अंधकार के रूप में परिवर्तित हो रहा है और सूर्य अस्ताचल को चले हैं। और देखा महाराज आज कन्हैया बलदाऊ जी अपनी गौओं को लेकर के आ रहे थे और देखा आज काका जी को प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि मैया बाबा काका जी आए हैं और प्रसन्न हो गए हैं महाराज। और दोनों को हृदय से लगा लिया है आज अक्रूर जी ने। और नंद महल की ओर आए हैं, नंद बाबा से मिले हैं, यशोदा मैया से मिले हैं। सबकी खुशखबरी पूछी। इसके बाद में भगवान को बताया है कि प्रभु इस समय मथुरा की प्रजा बहुत ही दुखी है और प्रभु कंस के अत्याचारों से सभी पीड़ित हैं। और कहा प्रभु कंस ने ही मुझे भेजा है। और कहा नाथ वो आपको मारना चाहता है। मेरा उद्देश्य नहीं है प्रभु कि मैं आपको उस उद्देश्य से लेने के लिए आया हूँ। मेरे उद्देश्य तो प्रभु एक ही है कि मेरे मन में तो कामना थी कि आपके मुझे दर्शन प्राप्त हो जाए, आपका सानिध्य प्राप्त हो जाए, आपका सामीप्यता मुझे प्राप्त हो। कहा चिंता ना करो काका जी, कंस का उद्धार भी मैं करूंगा। और नंद बाबा को बताया है कंस के बुलावा के बारे में। जब यशोदा मैया ने सुना कि अक्रूर कन्हैया को लेने के लिए आए हैं तो महाराज व्याकुल हो गई और नंद बाबा से कहने लगी देखो जी आप बड़े लोग चले जाओ लेकिन मेरा कन्हैया नहीं जाएगा।
मैंने एक बार भी कन्हैया को नहीं छोड़ा है, कन्हैया नहीं जाएगा। आज नंद बाबा ने समझाया कि देखो यशोदा, हम सब कुछ किसके लिए करते हैं? बच्चों के लिए। अरे बच्चों की ही खुशी में हमारी खुशी है। लेकिन सभी महाराज रात्रि के समय शयन किया है सबने। आज रात्रि में मैया यशोदा अब बार बार प्रभु को याद कर रही है, कल्पना माँ को रुला रही है। कल श्याम सुंदर मुझे छोड़ करके चले जाए, उनकी सेवा मेरे हाथों से छूट जाएगी। बार बार प्रभु को याद कर रही है यशोदा मैया। जब यशोदा मैया कन्हैया को सुलाने लगी तो सो रहे हैं कन्हैया, ओढ़ा है कंबल और यशोदा मैया अपने आंगन में एक खंबा लगा हुआ था और खंबे के बाजू में बैठ करके रोने लगी। अर्धरात्रि के समय कन्हैया की नींद खुली है और पहुंचे हैं कि माँ तू रो रही है। किस लिए रो रही है? कि मैं जा रहा हूँ, आज प्रभु को गले से लगा लिया है कि कन्हैया तुम मुझे छोड़ करके चले जाओ, कैसे रह पाऊंगी तुम्हारे बिना? एक पल भी तुम्हें मैंने छोड़ा नहीं। कहा तू रोते क्यों है? अरे मैं मेरा देख के वापस आ जाऊंगा। माँ अगर तू रोएगी तो कैसे जा पाऊंगा? और पुनः यशोदा मैया अपने कक्ष में आई है, सुलाया है कन्हैया को। और प्रातः काल हुआ है महाराज। प्रातः काल यशोदा मैया लाला को जगाती, सोच रही है कि कन्हैया को उठा दूं, लेकिन मन नहीं कर रहा आज कि आज कन्हैया छोड़ के मुझे चला जाएगा। ओढ़ा है सामने कंबल और पहुंची है, दाऊ जी को जगाया है और कन्हैया के पास पहुंची। ठीक उसी प्रकार जगा रही है जैसे तुलसी जी अपने राम जी को जगा रही।